यशोधर चारित्र का मंगलकारी सप्तम अंतिम दिवस है। वैराग्यमयी इस चारित्र के मंगलमयी भगवान पंच परमेष्टि के स्मरण पूर्वक अपन सब मंगलाचरण करते हैं। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सविसानम। मंगलम भगवान वीर, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मंगल्यम, सर्वे कल्याणिकारिकं, प्रदानं सर्वे धर्माणां, जैनं जयतु संशीलम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धे। सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वरिते, निर्ग्रन्थि शासन जयवन्तु वरिते। भावे अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवन्तु वरिते। जिन पुराण के मंगल में गाथा गाते हैं, यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आशो जीवन बनी मां। बन गए थे बंधन में, लेकिन बंधन में बंधने पर भी निर्बंध देख रहे थे। आत्मा निर्बंध है, अवध स्पष्टमयी है, मुक्त है, ज्ञान आनंद का सागर है। असार संसार की असारता का विचार करके स्वरूप की सारता का विचार करके वैराग्य रस पान किया था। ज्ञानी कहते हैं वैराग उस सरस साधना का नाम है जिसमें क्षण क्षण में चैतन्य का परमानंद जरा करता है। आत्मा के आश्रय में प्रकट होने वाली ज्ञान आनंदमयी दशा, उसका नाम वैराग्य है।
राग रहित मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा विचार करते हुए जो परम आनंदी परम तृप्त परिणति होती है वह वैरागी होती है। रागी तप्त होता है, वैरागी तृप्त होता है। राग से तप्तायमान होता है, वैराग से तृप्त होता है। परानुराग से राग होता है, स्वानुराग से वैराग्य होता है। जब जीव स्वयं शुद्ध आत्मा से अनुराग करता है, अपने आत्मा में रति, अपने आत्मा में संतुष्टि, अपने आत्मा में तृप्ति ही वैरागी जीवों की वृत्ति है। वैरागी जीव की वृत्ति क्या हुआ करती है? वैरागी का वेश तो ज्ञाता का वेश है। चुल्लक महाराज का वेश बनाया था, चुल्लिका माताजी का वेश बनाया था। यह वेश तो ऊपर का था, लेकिन भीतर तो ये चल रहा था, मुनिलिंग श्रावक लिंग, ये लिंग मेरे लिंग नहीं, ये मेरे लिंग मेरे वेश नहीं। हूँ तो ज्ञाता द्रव्य, हूँ तो आनंदकारी तत्व। ये जो जानन 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 भाव की आनंदकारी धारा परिणति विषय बहा करती है, वही वैराग्य है। आत्मरस से वैराग्य उत्पन्न होता है और आत्मरस की वृद्धिंगत होने पर वैराग्य बढ़ता है और परिपूर्णता पर वैराग्य की पूर्णता आती है, वितरागता आती है। वैराग्य रसीला है, राग जहरीला है। वैराग्य जलाता है। सही बोल लो, अज्ञानी के लिए अज्ञानता में लगता है वैराग्य जलाने वाला है। राग जलाता है, वैराग्य तो शीतलता देता है। अज्ञानी को लगता है वैराग्य में जलन है, वैराग्य में तपन है, तप में तपन है। ज्ञानी कहता है राग में तपन है, त्याग में तपन नहीं। त्यागी रागी तप्त होता है, त्यागी तृप्त होता है। तृप्त ही त्यागी है। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं तृप्त ही त्यागी है, और जो त्यागी होता है वह तृप्त हो जाता है। किसमें तृप्त हो जाता है? अपने में तृप्त हो जाता है। भवों का स्मरण नहीं किया, भवातीत का स्मरण हुआ है, तब वैराग्य जागा है। जाति का स्मरण नहीं हुआ था। अब तो पूरी कथा कैसे सुना है भैया इतनी बड़ी, अब तो सारे ही बताना है। जाति का स्मरण नहीं हुआ, अपितु अब तो मैं चैतन्य जाति का हूँ, ये स्मरण हुआ। पर्यायों को ही नहीं देखा, पर्यायों में छिपी हुई चैतन्य ज्योति को देखा था। भव का स्मरण तो कई बार हो गया था उस यशोधर के जीव को, पर भव से रहित का स्मरण नहीं हुआ था। धन्य भी है नहीं है जिन्हें जाति स्मरण, वाह जाति स्मरण ज्ञान हो गया, इनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण ज्ञान होना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं चैतन्य जाति का हूँ ये स्मरण हो जाए, ये मूल है। भव का स्मरण तो, जाति स्मरण ज्ञान तो मयूर के भव में हो गया।
जाति स्मरण ज्ञान तो बकरे के भव में हो गया, अगर इस भव में हो गया तो कौन सा आश्चर्य की बात है। भव तो याद आया पर भव से रहित याद नहीं आया। पहले मैं यशोधर था और अब मैं बकरा हूं, पहले मैं यशोधर था अब मैं मयूर हूं, ये तो याद आया। पर पहले भी मैं ज्ञाता था और अब भी मैं ज्ञाता हूं, ये नहीं याद आया तो तड़पा और छटपटाया और देह छोड़ दी। मानो पहले की कुछ मंद कसाय के बल पर वो ज्ञान का इतना मंदता हुई को चौषम ज्ञान खिल गया त्रिंच पर्याय में भी, और उसमें उनको याद आ गया, लेकिन ये याद नहीं आया। कसाई की मंदता के परिणाम थे तो उसने काम किया, पर मैं इससे रहित चैतन्य परमात्मा हूँ। अगर एक संस्कार उस यशोधर के भव में डाले होते तो वहीं जो मयूर के भव में ही सम्यक्त हो जाता। इस सम्यक्त इतनी देर नहीं लगाता। अगर ये संस्कार पड़े होते, भले ही फिर विराधना के पल में ये गति आ गई होती, ऊपरी वैराग के संस्कार तो डाले, पर मैं तो ज्ञाता ध्रुवी हूं। टोडरमल जी साहब कहते हैं ये अभ्यास करो, शास्त्रों के चैतन्य का अभ्यास करो, तत्वों का अभ्यास करो। अगर कदाचित इस भव में सम्यक्त नहीं हुआ तो भवांतर में त्रिहंच आदि पर्यायों में हो जाएगा। बाम न्याय से तत्व सुनाता मुर्गा मुर्गी के भव में, ज्ञाता सुना था लेकिन समझ में नहीं आया था। लेकिन कोई तत्वधूत कह रहा है इतना सुना समझ में आ गया था, ये भव अवय रुचि और अवय मति के भव में वो सम्यक्त हो गया। हम तो न्यारे चैतन्य, इसलिए उस विशुद्धि में और चौषम की ज्ञान की विशुद्धता में भव तो याद पहले भी आ गए थे, लेकिन अब तो भवातीत याद आया। संसार का विचार करता है तो भय होता है, स्वरूप का विचार करता है, समय सार का विचार करेगा तो वैराग होगा। भय तो अनेक बार हुआ पर वैरागी नहीं हुआ। इस भव में पिता दीक्षा ले रहे थे और पिता के मुख से जब सुना तो अवय रुचि और अवय मति को भी जाति स्मरण हुआ, वैराग को धारण कर लिया और मारी दत्त राजा के राज्य, मारी दत्त राजा के राज्य में पहुंचे। और मारी दत्त राजा के राज्य में वो मारी दत्त भी बलि चढ़ाने वाला क्रूर परिणामी, जितने जाति के पशु हैं उनकी सबकी एक एक जोड़ी लाओ, भैरवाचार्य ने उसको बता दिया था, जिससे तुझे विद्या सिद्ध हो जाएगी। और सब पशु जितने भी हैं उनकी लाओ और एक नर मादा जोड़ी भी लाओ। इनको पकड़ करके ले जा रहे थे, हारचरिया को आए, डाल दिया बंधन में। अब तो आनंद में थे। आत्मा होगा, तत्व होगा, कितनी विपदाएं आएंगी तुम आनंद में होगी। हर क्षण में, हर दशा में प्रसन्न रखने वाला ये भगवान का तत्व ज्ञान है। इसलिए भैया इसको मत छोड़ना, निरंतर ज्ञान अभ्यास करते रहना, निरंतर ज्ञान अभ्यास करते रहना। मैं ज्ञायक भाव हूं, मैं ज्ञायक भाव हूं, ये संस्कार हमेशा डालते रहना। मेरे परमात्मा है, मेरा शुद्ध आत्मा है, मेरे परमात्मा है। खूब भगवान के प्रति भक्ति रखो, देव गुरु की कोई अभिनय ना हो पाए, कोई रोड़ीबाजी, कोई मूर्ताएं हमारे अंदर प्रवेश न कर पाए, और अपने चैतन्य की भावनाएं भाव बंधन में बांध करके जब ले जा रहे हैं तब क्या प्रसंग बनता है। सुंदर जोड़ी लगे अबे रुचि व अबे मति को पकड़े। हारचरिया के लिए आ रहे थे,
पकड़ लिया सेवकों ने। नागिर के ना राज्य, नागरिक के लख नाराज, प्रजा भी विरोधी करे। उन्हें विचार किया ये तो नगर के नागरिक भी नहीं, ना हमारे राज्य के हैं, अब प्रजा का विरोध भी खड़ा नहीं होगा। राजा बड़ा प्रसन्न होगा, ये तो कोई विदेशी महात्मा है। चंडे मारी देवी के निकट दोनों को ले जाते हैं। अरे यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा नियासो जीवन बने महान। जब बांध करके ले जा रहे, बंधन में डाल करके जब मारी दत्त के राज से उन महाराज दोनों छुल्लक महाराज और छुल्लिका माता जी को लेकर के जा रहे हैं। अनेक नगर की स्त्रियां, नगर के जन कहने लगे तो कोई देवता लोग हैं जो आकाश से वे कौतूहल देखने के लिए आए हैं। अरे क्या पता ये राजा कोई दुष्ट कार्य करने जा रहा है, तभी तो उसको ये दुष्ट भाव आ रहे हैं, तो कोई भगवान का ही अवतार हुआ है। जनितरों में ऐसी कल्पना करते हैं इसको दंड देने के लिए, लेकिन बांध कर ले जा रहा है, इसका बड़ा बुरा होगा, हमारे राज पर कोई विपदा आने वाली है। ऐसी पवित्र जोड़ी, ईश्वरी जोड़ी, ये पवित्र देवता इनको बांध कर काय को ले जा रहे हैं। लेकिन वे तो बड़े प्रसन्न भाव से, सहज भाव से आगे चले जा रहे हैं। और क्या होता है, सुंदर मुद्रा कोई वह नहीं, अतिशय आत्म का जान। चैतन्य की अवय गुपा का अतिशय लखो मान। चैतन्य की अवय गुपा में राजी हुए धर्मात्मा ज्ञानी कभी भयभीत नहीं होते। भयभीत होकर भाग जाएगा, लेकिन उनकी आत्म साधना के सन्मुख भयभीत होकर भाग जाएगा, लेकिन वे वैसे भयभीत नहीं हुआ करते। छुल्लक महाराज अवे मति को संबोधित हैं। कहीं स्त्री पर्याय है, कहीं इसको कोई विकल्प ना आ जाए, इसलिए महाराज धर्मानुकूल संबोधन देने लगे। वो आति मन कर्म से उरणता का काल आया, बंदे कर्म को निर्जृत करने का अवसर आया। ये आत्मन, यह जो काल है वह कर्म से उरण होने का है। एक कर्म उरण होने का काल है, इसीलिए तुम भयभीत नहीं होना, सावधान रहना। भयभीत होने की जरूरत नहीं है, सावधान रहियो। ये काल ये आया है, एक काय के लिए आया है, जो कर्म बांधा था, और कर्म बांधा था और बांधे हुए कर्मों से पूर्ण होने का काल आया। इसीलिए क्या कहते हैं, वो आतिमन कर्म से पूर्णता का काल आया, बांधे कर्म को निर्जरित करने का अवसर आया। उदय से अधिक कोई भी कुछ ना कर पाते हैं। हरि यशोधर चरित सुना तुमको चेताते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा नियासो जीवन बनी महा।
वो आत्मा एक कर्म की से पूर्णता का, यानी कर्म का कर्जा चुकाने का काल आया है। तुमको याद है, तुम चंद्रमती मेरी माँ, मैं यशोधर देवियों को बलि चढ़ाया था। कितनी बार बलि चढ़ गए। अब बचा हुआ कर्म पुनः अपना ऋण लेने आया है। हर्ष पूर्वक दो। अब तो संपन्न है, अब काय का डर, अब काय का भय। अरे उस समय तो जब हमारे पास में कुछ नहीं था, जैसे कोई गरीब हो, दरिद्र हो और उसने कोई कर्जा कर रखा हो, एक भी पैसा ना हो और पैसा लेने वाला आ जाए तो बेचारा ऐसा खड़ा है, तब उसको खूब मार लगाई जाती है। और मार लगाई जाती है तो मार ही सहता है, लेकिन पैसा कुछ है नहीं है, कहां से दे। ऐसी उस समय तो हमारी दारिद्र अवस्था थी, तब ज्ञान वैराग्य हमारे पास नहीं था। हम चुकता कैसे करते इस कर्म को। कर्म की मार सहते रहे, लेकिन आज तो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न है। अब कर्म अपना बल लेके आएगा, हम अपने चैतन्य के बल को दर्शाएंगे। वो निज क्रम में घटती घटनाओं के मात्र रहो ज्ञाता, भगवान ज्ञाता द्रव्य लग करे रहो सहज ज्ञाता। अपनी क्रम में घटने वाली घटनाओं की तो मात्र ज्ञाता बन जाना। यह भगवान ज्ञाता द्रव्य है। ये घटना अपने क्रम में घटने वाली थी, हमें ऐसा ही बनना था, हमें इसी प्रकार की बलि चढ़ना था। परमात्मा के ज्ञान में पहले ही आया था और ये अपना उदय खिरने का काल आया, अपने क्रम में आया। लेकिन तुम क्या, अपन को क्या करना। भगवान आत्मा ज्ञाता द्रव्य लकबर तो सहज ज्ञाता। अबे मति की मति अब निर्भय होकर बरतरे, अब यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। उदय बताया, क्रमबद्ध परिणमन बताया महाराज ने, न्यारा ज्ञाता भगवान दिखाया। छेदाए वेदाए को ले जाए, नष्ट बने अरे कुवी रीति जाए, पर तन नहीं मेरा। अरे ये बहन, ये तन तुम्हारा नहीं है, तुम तो चिदघन चैतन्य हो। और आज तो बहुत बल है, आज कोई जिंदा नहीं जलाएगा, सीधा खड़क चलाएंगे ये लोग। उस समय तो जिंदा जलाया था, एक एक जिंदी अवस्था में जलते जा रहे थे और उसी अवस्था में नमक मिर्ची डाल दिया था और एक एक अंग काटा जा रहा था, तो परवश होकर इतने दुख सहे और छटपटा रहे थे। आज तो तृप्त रहेंगे, अब काय की चिंता। अगर ऐसा भी उदय आ जाए तो चिंता नहीं। कर्म अपने उदय में आकर के अपना खेल दिखाने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी उदय से न्यारे अपने को चैतन्य देखते हुए आनंदित रहने के लिए स्वतंत्र है। हम काय को पराधीन बने। पहुंच गए थे बलि के स्थान पर। नन्ही उम्र निर्वैता शांत मुद्रा लखवाई। राजा हमारी दत्त समझ रहा था,
बलि के लिए दुल बड़े सुंदर जोड़ी लेके आ रहे हैं। पशु चीखते आए, पक्षी चीखते आए। मारी रतो भैरव समझ रहा था कि चीखते चिल्लाती आवाजें आ रही होंगी, लेकिन बोले अभी तक आए नहीं, अभी तक आए नहीं। बोले आ ही गए, पास में ही ले आए। हाँ, बस ऐसे प्रसन्नता से चले आ रहे, नन्ही नन्ही सी उम्र। हो देखने पर मारी दत्त सहित भैरवाचार्य भी अचरज में पड़ गया भाई। शांत गंभीर बंधे हुए हैं और नीचे निगाह करके जमीन को सोधते हुए दोनों चले आ रहे हैं। शुद्ध द्रव्य चैतन्य नाथ ज्ञाता प्रभु, उसकी भावना बहाते, न कोई खींच रहे थे, न कुछ कर रहे थे, इशारे से सीधा भेजा रहे थे, आराम चले आ रहे थे। ओ ऐसा लगा देखते ही ये मौत के स्थान पे आ रहे हैं कि आनंद के स्थान पे आ रहे हैं, इनको पता है। बोले हाँ सब पता है। देख करके लगा निसंकिता निर्वैता सहज प्रसन्नता, लखो मारी दत्त पूछते हैं। निकट आ गए, भाई भाई क्या बंधन खोल दो। तो बंधन तो निकलवा दिया। बोले देखते हैं भागते हैं कि नहीं भागेगा। यहाँ वे तो चले आ रहे, आ गए, बैठ गए। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कैसी निर्भय को है। मृत्यु तन मुकिल के ऐसी निर्भयता का क्या कारण। अब तो कोई देवता है, कोई महात्मा है। मारी दत्त को लगने लगा कहीं मैं गलत कार्य करने जा रहा हूं। लगता है स्वर्ग के ही देवता आए हैं और इनको ये लोग पकड़ के ले आए। ये मनुष्य भव के नहीं लगते। अरे मनुष्य भव में बैठे होते तो वास्तव में नहीं लगते, पर ये शरीर वाले नहीं है, या शरीरी हैं। ये मनुष्य व्यवहार से पार चिदानंद देव निहारने वाले हैं। मृत्यु सन्मुख लग ऐसी निर्भयता का क्या कारण। हे भगवान, देखते ही दंड देना था, उसकी जगह झुक गए उसके हाथ और बोलने लगा निर्भयता का क्या कारण है। महाराज आप वो कौन। भयभीत होने से निपति होगा नहीं कर्मों से उरण। हे राजन, भयभीत होने से, जब ये राजन शब्द निकला, 10 साल के कोई 12 साल के कुमार, 8-10 साल के, 1-2 साल हुए थे देख चलिए, ऐसी मधुर वचन निकले कि राजा सुनता रह गया। उसका तो कोई अलग ही लगने लगा। हे राजन, भयभीत होने से क्या कर्मों से उरण हो जाएंगे क्या। डरने से क्या होगा, भय से क्या होगा, घबराने से क्या होगा। जो है उसको आई विपदा को भगवान की भक्ति से, वेद ज्ञान से काटना चाहिए, योग्य उपाय करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि तुम चिंता करने बैठ जाओगे तो उस विपदा से बचने का योग उपाय भी नहीं कर पाओगे। कई बार लौकिक उपाय भी नहीं कर पाते, घबरा जाता है। अब क्या करें, अब क्या करें, कोई बीमारी आ गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अरे वाह, उपचार कर लो। बाद बाकी सबसे बड़ा उपचार भगवान की भक्ति है, वेद विज्ञान है, क्या डरना। अब क्या होगा, इस चक्कर में न जाने कुछ भी ना हो तो भी हो जाए।
राजन, भयभीत होने से कर्मों से उरण तो नहीं हुआ जाएगा। भयभीत तो त्रियंच पर्याय में छटपटाए थे, हम डरे थे, घबराए थे, चीखे थे, चिल्लाए थे, किसी ने नहीं सुना था। कर्मों को और अपनों के बीच में थे, पुकार रहे थे बचा लो, लेकिन कौन बचाता। जो किया वही आया पुनः, फिर न काय को डरते हैं। अजरे अमरे आत्म तत्व का अहो प्रबल बल। डरना होने का कारण कर्म से उरण हो रहा है, अंदर में आत्मा का बल है। देखो भाई, इतना वर्णन इसलिए आता है, राजा एकदम विरक्त नहीं हो जाएगा, उसको कोई तत्व की बात का कही, ये कही मृत्यु सन्मुख हो तो भी ना घटता उसका बल। भगवान आत्मा में कोई बल घट गया हो, ऐसा थोड़ी है। मौत आ जाए, जिसे मौत है उसको है, मुझको क्या, मुझे तो नहीं वह, फिर मुझको है क्या। मेरा नाम तो जीव है, जीव हूँ, चिरंजीव चिरकाल चिरंजीव हूँ। जो किया वही ज्ञान विराग का, ज्ञान विराग का कवच अहो हम अब तो धरते हैं। अरे जो कोई कवच धारण करे हो उसको काय का डर। हम तो अंदर कवच लें, तुम्हारी खड़क वहां तक पहुंचेगी नहीं, जहाँ हम पर चलेगी नहीं। हमारी बलि चढ़ाने वाला अब कोई नहीं रहा। प्राप्त पर्याय में तन्मय जीवों की बलियां निरंतर चढ़ा करती हैं। चिन्मय तत्व में तन्मय रहने वाले की कोई बलि नहीं चढ़ा सकता है। अरे पूरे दिन बलि चढ़ती है, मैं दुखी, मैं सुखी, मैं राजा, मैं रंग, मेरो बीमारी, मेरो भैया, मेरी बहन, मुझे दर्द, मुझे नींद, मुझे ये बलि चढ़ा रहा है तू अपने चैतन्य नाथ की चढ़ में। पर आइए, हमें कौन बलि चढ़ाए, हम तो ज्ञाता 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 चैतन्य को, जाननहार को जानते हैं और जाननहार में तृप्त रहते हैं। ज्ञान वैराग का कवच जहाँ है वहां पर क्या करेगी ये दुनिया। अजरे अमरे आप सीधा खड़क चलाओ। आप क्या करोगे, जलाओगे, भूंजोगे? आप तो खड़क चलाओगे और क्या करोगे। आप सीधा खड़क चलाओ, पहले जिंदा जलाया। आप तो खड़क चलाने वाले हो, हमें तो पहले जिंदे जले हम तो। धीमे धीमे अंग काटते मेरे नाम पर खिलाया। मेरे ही अंग काट रहे थे, मुझे ही तृप्त कर रहे थे। तड़पते चीखते थे पर अपने, तड़पते चीखते पर थे वो सब अपने, पुकार किससे करते थे। अपने ही तड़पा रहे थे, अपने ही नाम पर तड़पा रहे थे। कहाँ पुकार करते राजन, ऐसी आपदाएं हमने सही हैं। उस सन्मुख ये कष्ट न कुछ भी हम तो लगते हैं। अनुभव में परमानंद का सागर आज तो लगते हैं। मानंद उसका चखते अब ना कुछ भय बरते रे। भगवान आत्मा का आनंद पीते हुए हमें अब कछु भय नहीं है। कौन जलाए, और हमने तो ऐसे ऐसे कष्ट सहे राजा। अब तो राजा मारी दत्त की और शंका जी ने सी उम्र, इन्हें कौन ने जलाया, कौन ने काट दिया। अगर काट गए तो जिंदा दोबारा कैसे हो गए। कौन है, कहाँ है, कैसी कौन सी कोतूहल है, इनका क्या समझ में नहीं आ रहा। अब तो कौन जलाए कैसे जलाए, मारी दत्त कोर में लगा।
कुछ गलत कार्य करने जा रहा, मैं अंतर माई लगा, मैं कोई गलत काम करने जा रहा हूँ। दोष दोष से भासे तो निर्दोषता का अवसर पाते हैं। अगर ये लगने लगा हमसे गलत काम हो गया, कुछ गलत काम हो गया, तो समझ लो कि तुम्हारे निर्दोषता के अवसर है। तुम्हें लगने लगा कि 16 का दुपट्टा नहीं है और इससे मैं छुल गया हूँ, तो समझ लो बदलने का अवसर आ गया। तो विचार करोगे, हाँ बिल्कुल सही है, आगे पीछे का विचार करोगे और तुम अपने कपड़े बदल लो। गलत गलत लगने लगा तो समझ लो अवसर आ गया गलती सुधारने का। सोचने लगा मैं कोई गलत काम करने जा रहा हूँ, वो संभवतः या हो सकता है ये देवी इस रूप को धारण करके आई हो, संभवतः हो सकता है कोई देवता ही इस रूप में आया हो जो मुझे सचेत करने आया हो, पता नहीं मैं कोई गलत काम करने जा रहा हूँ। मुझे जगाने भगवान ही ये रूप धाये धर कर, हाथ जोड़ने पति प्रार्थना करे, हे देव दो परिचय सुख कर, किसने जलाया कैसे कर्म विस्तार सोचाते हैं। इधर राजा ने निवेदन किया, उधर वो बेंतरी देवी भी चामुंडा चंडा मारी, वो भी सामने देखने लगी आकर के वहीं अदृश्य रूप में। इधर भैरवाचार्य वो भी घबरा रही है, भयभीत हो रही है, ये कोई अद्भुत संत या महात्मा है जो मेरे स्थान में आ गए, मैं तो कांप रही हूं उन्हें देख करके। इधर भैरवाचार्य हाथ जोड़कर सोचने लगा ये तो कोई प्रभु का ही अवतार आया है, इसीलिए सब हाथ जोड़ करके ऊंची शिला दे दी उन्हें और ऊंचे स्थान पर बैठा दिया और चरणन में झुक गए। माताजी पृथक बैठ गईं और अब तो महाराज कैसे जलाया क्या जलाया, अब तो अरे भाई तुम अपना काम करो, हमें अपना कार्य करने। नहीं नहीं महाराज अब तो आप बताओ। रोने लगी, हाथ जोड़ लिए। तब जब प्रार्थना करी है तब खोले बंधन उच्चासन दिया, सुनना कथा करी प्रारंभ। पूरा नगर इकट्ठा हो गया और जोड़ी कोई देखकर पहले कुछ राजा की आज वो उत्सव का दिन था, बोले आज इतने दिनों में पूरी जोड़ी मिली है, महाराज को विद्या सिद्ध हो जाएगी और महाराज अब आकाश मोड़ा करेंगे। अरे आकाश मोड़े कहना, अरे नरक में जरूर उड़ेगा। पाप का फल पुण्य चाहते हैं, पुण्य क्रिया का फल धर्म चाहते हैं, कहां से मिले। पाप करके पुण्य का फल चाहता है और पुण्य करके मुक्ति चाहता है, यह अज्ञानता है इसका। हर का पाप करेगा तो पाप फल आएगा, पुण्य क्रिया करेगा पुण्य फल आएगा। अरे पुण्य पाप से न्यारा चैतन्य देखेगा तो धर्म का फल मुक्ति आएगा। तो यशोदर के भव से बली घटना से हुई प्रारंभ। कथा प्रारंभ हो गई यशोदर की। वो राजन, मैं था उज्जैन का विशाल राजा, राज्य का राजा यशोधर। बड़ा अहंकार था मुझे अपने राज्य पर, लेकिन कभी अपने स्वराज्य को नहीं देखा था। महारानी में मग्न रहा। घटना प्रारंभ करते करते पूरी कथा, वहां के बाद में पूरी लेते हुए, और जब आप पुराण बांचोगे मूल में तो कहानी यहीं से मिलेगी आपको, और यहीं से पूरे भव मिलेंगे। अपन ने जो क्रमशः भव लिए वो यहीं से सुनाना शुरू हुआ। मुर्गा मुर्गी का भाव, अभय रुचि अभय मति के भाव, और यहाँ तक की पूरी घटना सुना दी। संपूर्ण कथा सुन मारी दत्त रुदन करता पाते हैं,
यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं, सुनो जी मंगल जैनपुरा, या तो जीवनी बनी महान। पूरी जोड़ियां बना रखी थी उसने, पूरा क्रूरता छाई। और मारी दत्त सुनते 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 उन्हीं भवों को सुनते सुनते रोने लगा। और जब यशोभव की कथा आई, जैसे यशोधर का नाम सुना तो याद आया कि यशोधर तो अरे हमारे मेरी जो बहन उसके ससुर हैं, यशोधर का भव आया जैसी। और जो अंतिम भव आया तो रिश्तेदारी फिर याद आ गई, ये तो मेरे भांजे हैं। और इधर ये भांजे याद आए, पूरा वो याद आया। ओहो, जब एक आटे के मुर्गे का ऐसा दुष्फल, मेरा क्या होगा जो मैंने इतने बलियां इकट्ठी करी। कांपटा वायुमंडल, ऐसा कांप रहा था वो मारी दत्त। और सुनते सुनते भैरवाचार्य भी कांपने लगा, मैंने बहुत गलत कर दिया। यहाँ तक कि वो देवी भी कंपायमान हो गई, ये कोतूहल मैं ही दिखवा रही हूँ, करवा रही हूँ। इस भव के भी सगे भांजे बहना, कुसुमा के पुत्री पुत्र, मामा हो कर बलि चढ़ाने लाया, अरे निर्दयी चित्त। मैं इनका मामा और अपनी बच्चों को आज बलि चढ़ाने के लिए लाया। अरे पहले उनने अपने बलि चढ़ाया था और आज मामा बलि चढ़ाने लाया है। अरे तो एक घटना और सुन लो बच्चों, सुन लो महात्माओं, सुनो, मैं तुम्हारा मामा, आज मामा ही बलि चढ़ाता ये कहानी। और पहले पुत्र ने चढ़ाया, पहले पुत्र ने मारा था, आज मामा मारने वाला था। अरे रे माँ, पाप मेरे से होने जा रहा था। निज स्वार्थ में अंधे प्राणी पर पीड़ा ना लगते हैं, यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं, चंड मारी वैंतरी देवी। घटना सुनकर वो भी दुखी हुई और लगा ये उसने देवी की मूर्ति तोड़ दी और प्रकट हुई है साक्षात सुंदर रूप में। बोलो परम पूज्य जैन धर्मी की जय। चंडे मारी वैंतरी देवी, बाई प्रगट बाई, कहे प्रभु मैं अभिमानी, मरवाऊं जीव राशि दुखदाई। नाना कल्पना करके पूजें तो भी, मानवस निषेध न बरते रे। यशोधर चरित्र सुनो तुमको चेताते। हे महाराज, एक कौतूहल मेरे सामने ये करते और मैं करवाती हूँ। मैं अमृत का भोज करने वाली, कोई शुद्ध भोजन भी लाए तो भी सेवन ना करूं। मेरे नाम पर इतना मांसाहार, इतना जीवों की ये मार रहे हैं और मैं मानवश उसका निषेध नहीं करती हूँ, कौतूहलवश उसका निषेध नहीं करती हूँ। मैंने कितना पाप कमाया और कितना अनुमोदना करने जा रही, चरणों में आकर के गिर गई। अरे मैं झूठी हूँ, ये कल्पनाएं सब झूठी हैं। अहिंसा में ही जैन धर्म सच्चा है। बोलो अहिंसा में ही जैन शासन की जय हो। नगरवासी देख रहे, देवी आ गई। ओहो, ये तो कोई देवता है भैया, देवों के देव आए हैं, कोई महात्मा है। जैन धर्म ही सत्य, चारों तरफ जयकारे जैन धर्म के गूंजने लगे।
मेरा जैन शासन, तू ही है प्राण मरा जैन शासन, मेरा जैन शासन, तू ही है प्राण मरा जैन शासन। तेरी आन न जाने देंगे, तेरी शान न जाने देंगे। आन मन मर्यादा, शान मन महिमा। तेरी आन न जाने देंगे, तेरी शान न जाने देंगे। तेरे खातिर मेरे स्वामी अपने नश्वर प्राण तजेंगे। महामहिम शासन, बोलो भाई एक साथ, महामहिम शासन, तू ही है प्राण मेरा जैन शासन, मेरे जैन शासन, तू ही है प्राण मेरा जैन शासन। कभी न रात्रि भोज करेंगे, बिना छना जल काम न लेंगे। प्रभुवर के नित दर्श करेंगे, आत्म दर्शन प्रकट करेंगे। आत्माराधन मंगल प्रभाविना से तुझको बरताएंगे। मेरे जैन शासन, तू ही है प्राण मरा जैन शासन, मेरे जैन शासन, तेरी शान न जाने देंगे, तेरी आन न जाने देंगे। तेरे खातिर ओ मेरे भगवन अपने नश्वर प्राण तजेंगे। पूरी नगर जयकारा गूंज उठा था। बोलो परम पूज्य जैन धर्म की जय, अहिंसामयी जैन धर्म की। देवी चरणों में झुक गई थी। महाराज प्रायश्चित दो। महाराज बोले प्रचुर रूप से निर्विकारी चित्त का होना यही प्रायश्चित है परमार्थ। इसको तू अहिंसा में रूप धारण किया था, उसका तू त्याग कर। और क्या किया उसने? क्षमा छूटे सभी पशु पक्षी भी, आनंद बरसे भाई। सब बंधन से खोल दिए गए। वे भी किलकारियां लगा रहे, गा रहे जैन शासन, तू ही है प्राण मेरा जैन शासन। धर्म स्वरूप सुन सम्यक्त बेंतरी देवी पाती है। यशोदर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। अच्छे माँ से ही देव गुरु की श्रद्धानी भई। तत्वों का स्वरूप बताया महाराज ने, भेद विज्ञान दिखाया और सम्यक दर्शन की निर्प्राप्ति होकर तृप्त परिणति हो गई। तब उसने कहा हम देवों का तो ऐसा ही सुंदर रूप है, ये तो कौतूहलवश दिखाया जाता है और लोग करते हैं। भाई देव गुरु के अलावा, अपने आत्म तत्व के अलावा कहीं मत जाना। और उसने क्या किया? पुष्पों की वर्षा कर जय जय प्रभुवर की करे सुखकार। टूटा मंदिर जिन मंदिर रचना वही सुखकार। बोलो वो उसी समय मंदिर धराशायी होता चला गया। वो देवी ने ऐसा किया और बस मंदिर पूरा स्थान भस्म हो गया और निकल पड़ा अंदर से। नीचे से मंदिर आ रहा है, शिखर आया और वेदियां आ गईं चारों तरफ। दिन मंदिर घंटे जयकारा लगने लगे और विशाल वहां पर जो कोई स्थान था वो सो स्थान बन गया। बोलो जैन धर्म की जय। तो सामने ही अतिशय दिखाई दे रहा है, देवी बता रही है और जयकारा लग रहे हैं, पुष्पों की वर्षाएं हो रही हैं। छुल्लक महाराज जी की भी जय लगा रहे हैं, इधर जैन सनातन की जय लगा रहे हैं। वे रोक रहे हैं तो भी नहीं रुक रहे हैं और देवी ने खूब खुशियां मनाई हैं, आनंद वर्ष आया है। और उसी समय विशुद्धि 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 से और राजा मारुदत्त जैसे ही जिन चरणों में झुका,
उन्हीं भगवान के चरणों में झुका। जिन शासन जिन धर्मी अंदर से हुआ कि उसको विद्या प्रकट हो गई। इस विद्या को इंसान से प्राप्त करता लेकिन होने वाली नहीं थी, लेकिन उसको अब उसकी कोई महिमा नहीं आ रही थी। वो तो दुखी था, चित्त उसका दुखी था। महाराज आपको, वो देवी बोली तुमको जो विद्या तुम्हें चाहिए थी वो जिन चरणों में झुकने से प्राप्त हो गई। और जयकार लग रहा है, लेकिन अब मारी दत्त क्या करता है। शांति मूर्ति जिन प्रभु कोई लख सब हर्षाते हैं। क्रोध रूप मिट गया वो देवी का और शांत मुद्राएं आ गई वहां पर। इधर इधर मुद्रा शांत, जिन मुद्रा उधर प्रणाम भी सबके शांत शांत शांत, जिन शासन की महिमा बरस रही है। इसलिए पता है महाराज ने उपवास नहीं दिया था। महाराज को पता था ये जाएंगे और प्रभाव न करके आएंगे। भैरवाचार्य चरणों में झुके। अब तो वाला देख लिया, पहले ही समझ गया, वो जिंदगी हो गया अंदर से। मारी दत्त दीक्षा की कहे महाराज। भैरवाचार्य बोला महाराज हमें भी संयम। बोले भाई तुम सम्यक थी, मन व्यवहार सम्यक थी, हो ही गए। अब परमार्थ संकेत संयम धारण करना है, उपदेश दिया महाराज हमें भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो। बोले हमारे गुरु निकट हैं, इसके अधिकारी वही। चूंकि व्यंतरी देवी को तो वो तो चौथे गुण स्थान संयम आगे ले ही नहीं सकती, तो हम सम्यक का उपदेश और वो तो सबका संयम देने के अधिकारी, संयम देने हम नहीं है, हमारे गुरु हैं भैया। तुम तो विशिष्ट संयम धारण कर सकते। तुम दीक्षा की कह रहे हैं, मेरी तो खुद ही चिल्लक दशा है, मैं भी तुम्हें कैसे दीक्षा दे सकूंगा। इसके अधिकारी हमारे गुरु हैं और वे ही निकट विराजते हैं, सभी उल्लास से उनके पास चलो। निपति सय संपूर्ण नगर गुरु चरणन में पहुंचते हैं। जैन शासन की जयकारा होती आ रही। जैन सुदत्ताचार्य महाराज की जय। वो जब जयकारा पूरे संघ ने सुना, महाराज ये तो कोई अद्भुतता लग रही है। बोली हाँ कोई बात नहीं, नगर आ रहा है, पूरा राजा आ रहा है। हैं अपने लगता है हमें सुना था, सुनने में आया था कि अपने शुल्लक महाराज जी को पकड़ के ले गए थे। यहाँ वो सब आ रहे हैं और जयकारा लगाते लगाते जा करके चरणन में झुका। देख प्रभावी न आर्य का संग भी वहीं पहुंचा। जो नगर में जयकारा लगे प्रभाव न हुई तो आर्य का संग जंगल की ओर चला गया, पहुंच गया वहीं कि महाराज के संग में जाकर आज दीक्षाएं होंगी। अवयमती को भी वहीं में पहुंच रहे हैं, अपन वहीं चलते हैं। आचार्य महाराज के चरणों में पूरा आर्य का संग भी पहुंच गया। ये पहला योग बना है पौराणिक प्रसंगों में, यानी आर्य का संग नगर के दूसरे स्थान में था। जो वहां पहुंचे तो वहां पर वो भी पहुंच गए। देखे मारी दत्त बहन को नमन कर हर्षा। सबको नमन करते हुए बहन को देखा उस देवी रूप में और चरणन में झुक गया और दुखी होने लगा। ये बहन माँ अपराध होने जा रहा था और चरणों में झुक गया और नमन करके अब क्या होता है। गुरुवर से सुने उपदेश, रोने लगा, दुखी होने लगा, मेरे पाप कैसे कटे। महाराज ने वही उपदेश जो पहले यशोमती को दिया था वही उपदेश पुनः याद कर लेना। द्रव्य दृष्टि से ही सर्व दोषों की जो सृष्टि है, जब द्रव्य दृष्टि से शुद्ध आत्मा को समझते हैं वहां दोष की सृष्टि में प्रलय आ जाता है। ये प्रलय दृष्टि दोषों की सृष्टि पर प्रलय लाने वाली है। जो तू निर्दोष स्वरूप से च्युत होगा तो दोषों का प्रसंग आएगा, और जो तू निर्दोष स्वरूप को जानेगा तो सर्व दोषों का क्षय हो जाएगा। निर्दोषों के पास आ गए, अब निर्दोष को ग्रहण कर निर्दोष हो जाओ। देखे
गुरुवर से सुन उपदेश निपाति जिन दीक्षा कहते हैं। भैरवाचारी को धार्मिक को तज सम्यक्ति वहे। बेस को गुरु को तज करो दासी ने श्रावक। बेस को गुरु का तज श्रावक व्रत धारी वहे। सम्यक्ति हुआ वो भैरवाचारी, छोड़ दी जटा वटा लाल वाल कपड़े और श्वेत वस्त्र धारण करके पंचगुण स्थान वर्ती ब्रह्मचारी श्रावक हो गया। उदासीन श्रावक के रूप में संग में रहते हैं। अरे यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। जैसी पात्रता और जैसी उदासीनता, जितनी स्थिरता हुई, उसी प्रकार के योग पद धारण करते हैं। संयम ब्रह्मचारी का वेश धारण किया और उदासीन श्रावक होकर के संग में विहार करने लगे। और अनेक जन शक्ति अनुसारे श्रावक व मुनि व्रत लय। नगरवासियों ने, राजा ने अपने पुत्र को राज तिलक किया है और सब जगह जिन धर्म की प्रभाव न हुई, कोई ने दीक्षा ली, कोई श्रावक व्रत, कोई पंच सम्यक्ति, कोई एक आकड़ी। ऐसे प्रकार से नियम संयम धारण कर चारों तरफ जिन धर्म की प्रभाव न भई। अवै रुचि बा अवै मति मुनियारिका वै। अब जो आरिका दीक्षा मुनि दीक्षा मांगी, महाराज बोले अब योग्य हो गए और उसी उम्र में उनको आरिका और मुनि अवस्था, आरिका संग में उनकी आरिका दीक्षा भई और मुनि संग में चुल्ला अवै रुचि महाराज की मुनि दीक्षा भई। बोलो अवै रुचि महामुनि महाराज की जय। शुद्धात्म ध्यान में परमानंद वो तो जराते हैं। यशोधरे चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। अंत में मुनिवर साधना करते रहे और अंत दशा में अवै रुचि सले के न सो तन तजु। पहुंचे स्वर्गे माई हृदय देवे हुए सुख। अंतिम समय में चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करके वे महाराज प्रचुर संवेदन चैतन्य विहारी रत्नात्रय साधक महामुनिराज और अंतिम समय में संलेखना पूर्वक देह तज कर रिद्धिधारी स्वर्ग में देव पद पर्याय देव पर्याय को प्राप्त हुए। अबे मती स्त्री पर्याय छेद देव पर्याय में भरत रे। और उसी स्वर्ग में अवैमती भी स्त्री पर्याय को छेद करके देव पर्याय में पहुंच गई है। बावी ये सब रत्नात्रय का फल तो एक भव धारण करके मुक्ति जाएंगे, इस भव में जो बंधे हुए पुण्य से स्वर्ग अवस्था को प्राप्त हुए। बावी सम्यक्त के प्रभा प्रताप सो विरक्ति से जिराए तज देव पर्याय पानर भव मुनि होएंगे सुखद। देव पर्याय को छोड़कर नर पर्याय पाकर वह मुनि धारण करेंगे और उसी भव से मुक्त दशा की प्राप्ति करेंगे, भगवत दशा की प्राप्ति करेंगे। आराधन विराधना का फल क्या हमें सिखाते हैं। कक्षा हमें आराधना और विराधना का फल बता रही है। विराधना करके कैसी कैसी दशा पाए, पाप करके वो अमृता छठे नरक स्त्री पर्याय उत्कृष्ट नरक की दशा छठा नरक में जाकर छटपटाने लगी थी और ये परिणाम बिगाड़ कर कैसी दशा पाई और परिणाम सुधार करके कैसी दशा पाई। अंतिम शिक्षा जानी विराधना का फल दुखकारी तजो इसको ये भव्य ये विराधना का फल जानना
और आराधना का फल जान करके उसमें लग जाना। मूढ़ता रूढ़ी बाध तज सेवो जिन धर्म सुखाद। मूढ़ताएं और रूढ़ीवादों को छोड़कर जगत में क्या चलता है, जिन धर्म की का सेवन करना। जिन धर्म सेवे बिन भव सागर का नहीं अंत पाते हैं। यशोदरी चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा नियासो जीवन बनी नाम। तुम्हें जगाने ये कथा हम फिर दोहराते हैं। यशोदरी चरित्र सुना उनको चेताते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण यासो जीवन बने मान। शासन नायक महावीर भगवान की बोलो। अभय रुचि महामुनि महाराज की जय हो।